दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल घरपेंटिंग.com पर। आज हम बात करेंगे कि हम डूको पेंट कैसे करते हैं। ये एक पुराना बेड है जिस पर हम डूको पेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर लगाकर और टेप से इस तरह से इसकी पैकिंग करेंगे। देखिए, ये बेड है, इस पर हमने सैंडिंग की हुई है मशीन से, डिस्क वाली मशीन से। और ये अब हम इस तरह से इसको पैक कर रहे हैं, इसका न्यूज़पेपर के ज़रिए इसको पैक कर रहे हैं। ये देखिए, ये सैंडिंग के निशान आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से ये देखिए, ये बड़ा स्मूथ सा हो जाता है सैंडिंग के बाद। ये आपको जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये सैंडिंग के निशान हैं रेगमाल के। मैंने मशीन से, डिस्क वाली मशीन से इस पे रेगमाल लगाया है, जिससे रिपेयर भी बहुत कम होती है और स्मूथ, एकदम बिल्कुल सरफेस स्मूथ हो जाता है। अब ये देखिए, मैं इस पर एक कोट डाल चुका हूँ। पैकिंग तो आपने देखी थी, पहले मैंने पैकिंग की थी। इस पर मैं एक कोट सरफेसर का डाल चुका हूँ और उसके बाद मरम्मत चल रही है। ये मैं मरम्मत कर रहा हूँ इसकी। ये देखिए कितना स्मूथ सा ये हो गया। और ये सैंडिंग करने के बाद इस तरह से निशान आ जाते हैं। ये बेस कोट हट जाता है जहाँ से थोड़ा घिस जाता है, जैसे ये किनारी है इस तरह से। एक कोट डाल, अब ये मैं इस पर मशीन से ही सैंडिंग दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये मशीन है, डिस्क वाली मशीन। एक कोट डालने के बाद भी हम सैंडिंग मशीन से कर सकते हैं, यानी कि बेस कोट का सेकंड कोट भी डालेंगे उसके बाद भी कर सकते हैं, मगर 320 नंबर के रेगमाल से करें। ये मरम्मत कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें जो भी मरम्मत है वो सारी चेक करके करेंगे। और मैं ये देखिए इस तरह से ये आपको सैंडिंग करके दिखाता हूँ मशीन से। इस तरह से इसका सरफेस प्रॉपर स्मूथ और बराबर हो जाता है। और साथ के साथ उसको साफ़ भी करते रहें, ताकि जो रेगमाल से कटता है माल वो दोबारा उसके ऊपर चिपक ना जाए। ये देखिए, इस तरह से ये मशीन से हम सैंडिंग कर सकते हैं। एक अच्छा सरफेस पाने के लिए या डूको पेंट की अच्छी क्वालिटी पाने के लिए हमें सरफेस को प्रॉपर रखना है, मरम्मत प्रॉपर चेक करनी है, उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी। जहाँ पर मशीन चल सकती है, जैसे मैं ये टॉप पर चला रहा हूँ तो मशीन वहाँ पर चलाएं। अगर नहीं चल सकती तो हाथ से करें, और अगर हाथ से ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हाथ से क्या होता है कि ऊंचा नीचा रह जाता है। आप लकड़ी का कोई गुटका ले लें, उस पर रेगमाल लपेट के उससे कर लें। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं रेगमाल से ही करूँ, मतलब मशीन से ही करूँ। और किनारी को इस तरह से हल्का सा घिस लें ताकि वो थोड़ी सी राउंड हो जाए और किसी को चुभे नहीं। इसका टॉप भी मैंने मशीन से ही किया है। तो देखिए, अच्छी क्वालिटी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा मटेरियल लगाना पड़ता है, प्लस रिपेयर वगैरह बिल्कुल चेक करनी पड़ती है। अगर रिपेयर उसमें रहेगी तो फिर डूको पेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप सैटिन पेंट या आप दूसरा एनिमल पेंट भी कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी किसी का भी क्लाइंट का या किसी का भी आप अगर डूको पेंट वगैरह या पीयू पॉलिश वगैरह करते हैं तो उसकी मरम्मत प्रॉपर चेक हो। छोटी छोटी मरम्मतें जो नज़र नहीं आती हैं उनको ध्यान से देखना पड़ता है, तब से नज़र आती है। अब ये देखिए, देखने में मरम्मत लग रही है लेकिन ये मरम्मत नहीं है। फिर भी हम इसको फिल कर रहे हैं कि इसमें अगर थोड़ा सा कहीं कुछ रह जाए तो उसको हम पतली सी फिल कर देते हैं ताकि उसका सरफेस प्रॉपर बराबर हो जाए। तो इस तरह से सेकंड कोट की तैयारी अब हो चुकी है। अब इसका जो हेड है मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। ये है, ये इसका फुट हेड है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें जो डिज़ाइन है उसकी वजह से इसमें रेगमाल अंदर तक नहीं जाता, लेकिन आपको अंदर तक लगाना है। ये देखिए, इस पर सैंडिंग की थी हमने, जिसमें थोड़ा सा मेटल हट गया था, चित्ती नज़र आने लगी थी। और अब इस पे हमने मरम्मत की है और रेगमाल लगा रहे हैं। मरम्मत करने के बाद आप मरम्मत वुड फिलर से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप डूको पेंट का कोट नहीं डालते तब तक आप वुड फिलर से इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप वुड फिलर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पकड़ेगा नहीं। और अगर आपने वुड फिलर भर दिया तो वो फिर से निकल जाएगा, दोबारा से निकलने का खतरा रहता है। इसलिए आप वुड फिलर से तभी तक भरें जब तक आप डूको पेंट का कोट नहीं डालते। बेस कोट पर आप वुड फिलर भर सकते हैं।
अब इसके अंदर तक देखिए, हम अंदर तक साफ़ कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें हमने सेकंड कोट डाल दिया है। ये हमने सेकंड कोट डाल दिया है इसका। अब इसमें आप देखेंगे तो रिपेयर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हम बड़ी बारीकी से रिपेयर चेक करते हैं और अच्छी क्वालिटी लाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। और कोई जब ये पेंट हो जाएगा तो कोई इसको नहीं कह सकेगा कि ये एक पुराना बेड है। ये बिल्कुल नया ये बिल्कुल नया बेड लगेगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, क्योंकि ये डुको पेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। अब ये देखिए, आपको कहीं पर कोई मरम्मत नज़र नहीं आएगी जहाँ पर हमने काम किया। तो इसी तरह से आप उसके बाद ये बेस कोट थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप कोट के बारे में। धन्यवाद फ्रेंड्स।